हेलो दोस्तों, मैं विकास नगर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसेस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग होंगे बहुत मजे में भी होंगे। हरियाणा कमीशन ने आपको काफी थोड़ा सा कंफ्यूज ही कर दिया। मैं ये आपको बोलूंगा कंफ्यूज किस सेंस में करा है कि पता ही नहीं लग रहा है कि अब प्रीलिम्स कितने नंबर का होगा, मेंस कितने नंबर का होगा, कौन सा सब्जेक्ट हटाया गया, कौन सा सब्जेक्ट बढ़ाया गया और सिलेबस क्या कह रहा है। और ये कुछ अफवाह भी सुनी है कि भाई जो यूपीएससी वाला है वही इस बार हरियाणा कमीशन ने वही सिलेबस रख दिया, तो यानी पेपर तो बहुत टफ होगा, यानी यूपीएससी बच्चे वाले बैठेंगे। तो ये जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं सबके सब एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने आ गया। तो एक एक स्टेप कर चलते हैं और ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं। प्रीलिम्स जो आपका होगा वो टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे 400 मार्क्स आपके रहेंगे। इसमें जीएस होता है, जनरल स्टडीज का जो पेपर रहता है, और एक होता है आपका सी सेट। सी सेट जो आपका होगा 2-2 घंटे के ये पेपर होंगे आपके, ये दोनों 2 घंटे के पेपर होंगे और 400 मार्क्स के ये पेपर होंगे। आप में काफी सारे सुन रहे होंगे सर नहीं 200 के होंगे, 200 के होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। न्यूज़पेपर भी मैं आपको क्लिप अभी दिखा दूंगा, पहले ये सुनो। सिर्फ जीएस पेपर है। जीएस पेपर यानी कि जिसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, करंट अफेयर्स आपके आएंगे और हरियाणा जीके भी इसमें पूछी जाएगी। सी सेट में नॉर्मल रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, सॉरी इंग्लिश आ जाएगी। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 400 रहेंगे, 200 जीएस, 200 सी सेट। जैसे ही आप ये क्लियर कर लेंगे और ये जो आपका प्रीलिम्स रहेगा ये आपका रहेगा क्वालिफाइंग। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका क्वालिफाइंग, आपका सिर्फ और सिर्फ आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। फिर आप मेंस में आ जाते हैं। मेंस में 2 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं बेटा 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और 6 सब्जेक्ट, एक पेपर 100 मार्क्स का आपका रहेगा, 3 घंटे का आपका रहेगा। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 600 नंबर का होगा आपका मेंस का पेपर। इंटरव्यू जो होगा आपका 75 मार्क्स का होगा। अब प्रीलिम्स जो है जब वो क्वालिफाइंग है तो जो मार्क्स जो आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट बनेगी बेटा, वो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 675 मार्क्स देखा जाएगा। यानी मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपके जुड़ेंगे टोटल। इंग्लिश, हिंदी, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, ये वाली सारी जो GS4 तक जो है 6 सब्जेक्ट्स हमारे हो जाते हैं 100 मार्क्स के, 3 घंटे का पेपर और इंटरव्यू 75। टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे 675 में से आपके काउंट किए जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये आई है हमारे न्यूज़पेपर की, अगर आप क्लिप देखोगे 9 जनवरी 2026 को 4:36 पर अमर उजाला में वाली चीज लिखे, हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा पैटर्न में बदलाव। मेंस में 2 नए पेपर शामिल हुए थे, 2 नए पेपर शामिल हुए। 400 अंक का होगा प्रीलिम्स और हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर भी ये वाली चीज बताई, जो प्रीलिम्स होगा 400 होगा। जितने भी ये सब बोल रहे हैं ना 200 नंबर, 100 नंबर, 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन, 100, 400 का होगा प्रीलिम्स। 400 का होगा प्रीलिम्स। क्वेश्चन वही रहेंगे, बस एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा, ये समझ लो बस। और सी सेट पहले क्वालिफाई करोगे तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। ये मत समझ लेना कि दोनों पेपर चेक होंगे, पहले सी सेट में पास होना होगा तभी आप जीएस का पेपर आपका चेक होगा। अगर उसमें क्वालिफाई आप कर जाते हो तभी आप मेंस में जा पाओगे। पैटर्न यूपीएससी वाला दिया हुआ है इसमें। प्रीलिम्स जो होगा वो 400 अंक का प्रीलिम्स होगा। मेंस में 2 नए पेपर जोड़े गए हैं। अभ्यर्थी को अब नए पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करनी होगी। ये वाली चीज बोला, एचसीएस 2026 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है ये वाली चीज। प्रीलिम्स 400 नंबर का, 2 पेपर नए जोड़ दिए गए, ये वाली चीज बोली गई। और आप चाहो तो आप ट्वीट भी ये वाली चीज दे सकते हो। डीपीआर हरियाणा सरकार ने एचसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंक की होगी, जिसमें दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे। समझ गए? मुख्य परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 4 पेपर शामिल किए गए हैं। इसमें कुल 6 वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होंगे और अधिक दिखाएंगे। वो वाली चीज जो है, ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स अब आपके कितने होंगे? 400 का होगा। मेंस आपका 600 का होगा। 675 में से 675 में से आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, 675 में से आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये वाला जो है ये मेंस, ये नोटिफिकेशन है जो 29 दिसंबर को हमारा आया था। 29 दिसंबर को अब 6 पेपर आपके होंगे।
अब 6 पेपर आपके होंगे, इंग्लिश 100 नंबर का होगा, हिंदी 100 नंबर का होगा, जनरल स्टडीज GS2 जिसमें पॉलिटिकल साइंस आपकी पूछी जाएगी, पॉलिटी आपकी पूछ जाएगी, गवर्नेंस आपके पूछे जाएंगे, GS3 GS4 इसमें एथिक्स जोड़ दिया गया। इसमें से क्या हटाया गया, इसमें से क्या हटाया गया बेटा, ऑप्शनल जो पेपर है, इसमें जो पेपर होता है ऑप्शनल पेपर जो रहता है वो आपका हटा दिया गया। ऑप्शनल पेपर आपका नहीं रहेगा, ऑप्शनल पेपर आपका नहीं होगा, लेकिन इसमें जो जोड़े गए हैं GS1 GS2 में जो जोड़े गए हैं, एक्स्ट्रा जो जोड़े गए हैं बेटा, वो हरियाणा जी के जोड़ दी गई है, हरियाणा जी के जोड़ दी गई है इसमें। अब देखो, अब जो आप लोग बोल रहे हो ना यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी का, यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के पैटर्न का पे चलता है। अब आपने नोटिस भी करी होगी, यूपी पीसीएस भी यूपीएससी के मेन सिलेबस पे चल रहा है। प्रीलिम्स का तो छोड़ दो, प्रीलिम्स जो जैसा लेना चाहे वो वैसा लेगी और नॉर्मली रहता है, लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से स्टेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला डाउट ये क्लियर कर लो। मेन सिलेबस अगर आपको पता है, जो सिलेबस के अंदर चीजें लिखी हुई है एज इट इज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एनजीओ, विमेन्स आपके हो गए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स आपके हो गए हैं, पॉलिटी में ये वाली चीज पूछेगा, पार्लियामेंट पूछेगा, राज्यसभा पूछेगा, जो सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसी के ऊपर नीचे वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बस उतना ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। क्या सर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स इसमें बैठेंगे बेटा, बच्चों की इच्छा है पहली बात तो वो, जिसमें बैठना चाहे जिसमें बैठना चाहे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अब ये जो पेपर होगा, ये बोला गया है कि अप्रैल में इसका पेपर होगा या फिर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी दौरान में यूपीएससी का भी रहता है। यूपीएससी वाले बच्चों को ऑप्शनल करना है, हरियाणा वालों को ऑप्शनल नहीं करना है। पहली चीज एलिमिनेट हो गई, पहली वाली चीज एलिमिनेट हो गई। हरियाणा जीके उनको अलग से पढ़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हरियाणा जीके भी इसमें डाल दी गई है। तो ये समझ लो मैक्सिमम कंपटीशन तो इन दो चीजों से ही आपका हट जाएगा। यूपीएससी वाले जो आप लोग डर रहे हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस डिफाइन कर दिया गया, ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता भी चुका है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उसमें सिलेबस मैंने डिकोड कर दिया गया, क्या चीजें ऐड करेगी इन सिलेबस में, और मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बता दी है। और यूपीएससी क्या बिल्कुल अब हरियाणा सिविल सर्विस जो है बिल्कुल सेम अब हो जाएंगे? सेम नहीं होंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हरियाणा सिविल सर्विसेज का थोड़ा सा इजी रहेगा। यूपीएससी वाला कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में बैठेगा जस्ट बिकॉज कि वो यूपीएससी वाला सिलेबस लेकर आया, उसका पैटर्न लेकर आ गया। ऑप्शनल इसमें नहीं है, यूपीएससी वालों को ऑप्शनल करना पड़ता है। हरियाणा जी के एक्स्ट्रा बहुत कम कर पाते हैं लोग, बहुत लिटरली बहुत कम कर पाते हैं, और ये वाली चीज तो मेंस में ही जोड़ दी गई है। ठीक है, अब क्या चीज रहती है, अब जो सिस्टमैटिकली अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं ये वाली चीज बोल रहा था, ठीक है ये बुक पढ़ लो, पॉलिटी की ये वाली चीज बुक पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन बेटा जो मार्क्स जुड़ेंगे ना, जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके मेन से जुड़ने वाले हैं। मेंस है आंसर राइटिंग जो रहती है ना बेटा, वो स्किल रहती है, वो स्किल रहती है। और मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारी इच्छा रहती है, मेरी भी खुद इच्छा रहती है कि चीजें मुझे फ्री की मिल जाए। यूट्यूब पर आप ये वाली चीज देखो, किसी ने भी मेंस आंसर राइटिंग नहीं सिखा रखी होगी, क्योंकि बेटा वो सिखाई नहीं जाती, वो एक स्किल है जो डेवलप की जाती है और बाबा प्रैक्टिस से की जाती है। अगर मैं किसी चीज में एक पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे उस चीज की कीमत पता होगी, मैं उस चीज के लिए सीरियस होऊंगा। अब आप एक चीज बताओ, आपके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपने इन्वेस्ट करा होगा या पैसे दिए होंगे और उस चीज की अहमियत एक अलग लेवल पर होती है, और जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है उस चीज का ध्यान रखा गया, क्योंकि हरियाणा का पेपर आने वाला है तो उसमें क्रैश कोर्स भी डाला गया, टेस्ट सीरीज भी डाली गई है। आप लिटरली में परचेज करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा है, आपका करियर है, ठीक है ना। हम सिर्फ साथ दे सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको मेंस का कंटेंट दिया जाएगा, आपको प्रीलिम्स का कंटेंट दिया जाएगा, क्रक्स नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, इंडिविजुअल मेंटरशिप भी इसमें रहेगी, यानी कि कंप्लीट कोर्स इसमें आपको दिया जाएगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, अगर जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, और सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। स्टेट पीसीएस जो है, आप हरियाणा में जाएंगे, स्टडी आईक्यू आप यहां पर दबाएंगे, कोर्सेज में स्टेट पीसीएस हरियाणा पे आप जाएंगे तो हरियाणा आरएम 17.0 जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, प्रीलिम्स का लाइव कोर्स इसमें दिया गया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसमें दी गई है, और क्रैश कोर्स भी इसमें है। तो आप जो भी आप करना चाहें, तो मैं ये चीज मान लूंगा मेंस के ऊपर फोकस करो, जिससे कि पहले दिन से आप मेंस आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा भी मत छोड़ना। सिलेबस दे दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया, यानी पेपर होगा ही होगा, इस चीज की तो गारंटी, और जल्दी होने वाला पेपर। ठीक है, अब आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो 31,999 का, 17,599 का आपको ये वाला कोर्स दिखाई, ये वाली चीज आपको दिखाई दे रखी हो,
देरी होगी। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना। बहुत सारे बोलते रहते हैं सर डिस्काउंट 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 कुछ है, तो डिस्काउंट जो है आप ये कोड लगाएंगे विक लाइफ। आप जैसे ही ये वाला कोड लगाओगे, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो तुरंत ये कोड आएगा। उस कोड को रिमूव करके विक लाइव आप लगाओगे, आप तुरंत कोर्स में एनरोल हो जाओगे। मेंस के कुछ इसमें क्लासेस डाल दी गई हैं जिससे कि आप उस ड्यूरेशन में आप पढ़ सको, और उसके बाद इंग्लिश के करंट अफेयर्स की भी इसमें क्लासेस डल गई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। यानी कि क्लासेस लाइव हो चुके हैं जिससे कि पिछले मंथ के आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ सके, और अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कैसे होती है, एसेस किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी आपका हो सके। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ तो एग्जामिनर का जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज होता आपको दिखाई देगा। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जो आप यूपीएससी और ये वाली चीज हुआ मचा हुआ था, और कैसा पैटर्न होगा, किस तरीके से होगा, और जो सिलेबस है वो मैं डिकोड कर चुका। आप पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। और अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी चीज पूछे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये आपकी वीडियो अगर वैल्यूएबल आपको लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं जल्दी किसी ना किसी एक नए सफर में, और डिसीजन लो, आरंभ करो और स्टार्ट करो। टाइम नहीं आएगा, मैं सच्ची में बता रहा हूं। मिलते हैं जल्दी पेड क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।